GRD मैथ्स क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहें। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आज हमारा बहुपद है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुपद एक्चुअली होता क्या है? तो पोलिनोमियल, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पोली प्लस नोमियल, यानी बहुधन पद, बहुत सारे पद जिसमें हों। तो कंडीशंस क्या होती है, जैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ समझाई है कि एक बीजीय व्यंजक इस निम्न रूप का है कि पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स ई पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए जीरो तक गया है। ये ए नॉट भी पढ़ देते कई बार, जहाँ A0 A1 A2 डॉट डॉट ए एन वास्तविक संख्याएं, ये सब रियल नंबर हैं, तथा प्रत्येक पद में x की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो बीजीय व्यंजक पी एक्स को बहुपद कहते हैं। कंडीशन यहाँ ये आई कि एक प्रत्येक पद में x की घात ऋणोत्तर पूर्णांक। अब मैं थोड़ा यहाँ पर आपके सामने व्याख्या करना चाहूँगा कि ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है। जैसे ऋणोत्तर पूर्णांक की बात आई है तो मैं बताऊँ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऋणोत्तर पूर्णांक की जब बात आती है तो बच्चों इसमें 0, 1, 2, 3 अर्थात जो हमारे होल नंबर्स होते हैं उन्हें हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। तो ये ले सकते हैं। तो प्रत्येक पद में, तो अब कुछ एग्जाम्पल लें। हमने कहा कि भाई ये हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, बताओ इनमें कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। देख पा रहे हैं आप, 5 एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिया 3x टू दी पावर 2 प्लस 5x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 3। मैंने यहाँ लिया x प्लस 1/x। मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 5, और यहाँ लिया मैंने 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, और एक मैंने लिया यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 2/3 प्लस 8। अब आप गौर करिए, देखिए इसमें प्रत्येक पद में आप चलिए तो यहाँ कितनी पावर आ रही है x की? -2। और मैंने क्या कहा? ऋणोत्तर पूर्णांक। तो ये बहुपद नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम आते तो x प्लस 1/x है, तो ये x प्लस, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, नीचे इसकी एक घात है, ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? -1। तो वही बात आ गई, यहाँ घात कितनी आ गई? -1। तो ये बहुपद नहीं है। जैसे मैं इसकी बात करूँ 2x प्लस 5 की, तो इसमें घात कितनी है? 1। इसमें कुछ नहीं है, ये अक्षर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 5 x की पावर 0। चूँकि किसी संख्या की घात 0 कर दें तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो 5 एकन 5, तो यहाँ 0 1 आ गई, यहाँ 0 आ गई। तो 1 और 0 दोनों क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक। तो ये हमारा बहुपद है। इसी प्रकार चौथे को लें 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो आप देखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9x की पावर 0 कर सकते हैं। यहाँ 1 हो गई, घात नहीं दी होती है तो 1 हो जाती है, और केवल अचर पद दिया होता है तो वहाँ चर की घात 0 हो जाती है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तीनों ही क्या हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो ये बहुपद है। पांचवा पार्ट जो लें तो 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2x की पावर 2/3 प्लस 8। तो यहाँ घात जो है कितनी आ रही है? ये इस पद में 2/3, इस पद में 2 आ रही है, इसमें x की घात 0 आ जाए, यहाँ 0, लेकिन ये भिन्न आ गई। जब क्या चाहिए? पूर्णांक। तो ये बहुपद नहीं है। तो ये आपका डेफिनेशन क्लियर हो गई, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। इसी तरह से अब आप चलेंगे आगे। जैसे इसमें कुछ चीज़ें नोट हैं कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी, 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है, 3 पद वाले को त्रिपदी कहा जाता है, 1 घात वाले को रैखिक, 2 घात वाले को द्विघाती, 3 घात वाले को त्रिघात। तो यहाँ जो 6-7 पॉइंट हैं इनकी मैं अभी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जैसे एक पद वाला ओनली 3x, तो ये एक पदी है। पद एक्चुअली प्लस या माइनस लगने के बाद बदलता है। जैसे मैंने 3x प्लस 2 कर दिया तो एक पद ये हो गया, एक, क्योंकि इसमें एक प्लस यहाँ लग गया तो ये हो गया द्विपदी। कैसा हो गया? द्विपदी। इसमें प्लस चिन्ह पहले लगा, इसमें पहले लगा, तो इसमें प्लस या माइनस एक चिन्ह आ रहा है तो एक पदी।
इसमें 2 आ रहा है, 1 और 1 2, तो द्विपदी। पहले वाले प्लस को लिखते नहीं है। जैसे मान लो 3x, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया तो 1 माइनस का आ रहा है तो क्या हुआ, एक पदी। अगर मैंने -3x + 2 कर दिया तो 1 और 1 2, तो द्विपदी। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। अब तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया 3x² - 2x + 5, तो इसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है तो 1 2 3, तो क्या हो गया, त्रिपदी। तो आप प्लस और माइनस की चिन्ह काउंट कर लेंगे तो वहाँ से आप पदों की संख्या पता कर लेंगे कितना पदी आ रहा है। अब आता है कि भाई रैखिक कौन सा होता है, तो जिसमें एक घात होती है, जैसे 3x + 2, तो ये रैखिक है। क्या है, रैखिक बहुपद है। इसमें मैक्सिमम घात जो है 1 है। मैक्सिमम घात को देखते हैं। अब रैखिक क्यों है कि इसका जो ग्राफ आप खींचेंगे, इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा आएगा, और रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लाइन, और लाइन से बना लीनियर। क्या बना, लीनियर। तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। मैंने मान लो 3x² + 2x + 5 कर दिया, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ, 2, तो इसकी घात बोली जाएगी 2, और जैसे ही घात 2 हो जाएगी तो इसे बोलेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे पास 5x³ - 2x² - 7x + 8, कुछ भी एग्जाम्पल लूँगा तो डिग्री क्या है, मैक्सिमम 3, तो इसकी घात कितनी है, 3, तो इसे बोलेंगे त्रिघात। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्यूबिक शब्द आ जाएगा यहाँ, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल, ये आ गया। ठीक है। तो यहाँ तक हमने व्याख्या कर दी, एक पदी कौन सा है, दो पदी कौन सा है, त्रिपदी कौन सा है, एक घात वाला कौन सा है, दो घात वाला कौन सा है, तीन घात वाला कौन सा है। देखिए अब एक आप रूल देख रहे हैं कि n घात बहुपद के अधिकतम n मूल हो सकते हैं। एक्चुअली होते तो n मूल ही हैं। जैसे आपको ये बताना है, एग्जाम्पल ले लिया 2x² + 3x में इसके मूल कितने होंगे, या यहाँ मैंने -2 कर, तो इसके मूल 2 होंगे निश्चित है, क्योंकि इसकी 2 घात है। लेकिन वास्तविक भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। तो हम घात देख करके इसके मूल 3 होंगे, इसके मूल 2 होंगे, इसका मूल 1 होगा, तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं। ठीक, ओके। अब बात आती है शून्य की। देखिए एक वास्तविक संख्या a बहुपद इतने का शून्यक होती यदि इतना हो जाए। जैसे मैंने ये कोई एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो px बराबर मेरा है x - 1, तो यह x बराबर 1 रख दिया मैंने, तो x बराबर 1 रखते ही p1 बराबर हो गया 1 - 1 0, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। तो ये x बराबर 1 क्या कहलाएगा, शून्यक। क्या कहलाएगा, शून्यक। तो यहाँ पर इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया, 1। इस तरह से आप। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि आपको देखने में कि एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ y का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये कोई ग्राफ है, ये x अक्ष है, तो इसको 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 4 जगह काट दिया, तो इसके शून्यक कितने हो गए, 4। कितने शून्यक आएंगे, 4। मान लो इसको ये केवल 2 जगह काट रहा है, तो शून्यक कितने हो जाएंगे, 2। मान लो मैं एक ऐसा ग्राफ लेता हूँ कि इसको काट ही नहीं रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य को हो जाएंगे 0। ये चीज़ें समझना बहुत, और ये चीज़ें अब भली भांति आप जो है याद कर लें कि देखिए द्विघात बहुपद है हमारे पास, उसके शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। त्रिघात में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। ये सूत्र याद करने पड़ेंगे। और ये कुछ नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाली वो ये एल्गोरिथम है। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अगले पीरियड में हम फिर इसके क्वेश्चंस लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर नहीं किया है तो। ओके।